मैं आपसे निवेदन करूंगा फोर्स के लोगों से कि शाम को जब अपने घर में टोपी उतार के जाइएगा तो सोचिएगा कि आज आप क्या कर रहे थे कि एक बच्ची के साथ जिस तरीके से उसके शरीर को चाकुओं से गोद दिया गया, एक आदमी के द्वारा इतना बड़ा ऑफेंस नहीं हो सकता है कि उसके शरीर को जिस तरीके से चाकुओं से गोदा गया। हम क्या मांग करने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ? विभिन्न छात्र संगठनों एवं जन संगठनों की ओर से नई दिल्ली में राबिया नाम की एक लड़की के साथ बर्बर बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ शहर के अटाला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में एक सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया नाम की लड़की के साथ बर्बर बलात्कार करके उसकी हत्या के 2 हफ्ते बीतने के बाद भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति को आत्मसमर्पण कराकर मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस बर्बर घटना पर नज़र डालने से ही साफ हो रहा है कि प्रशासन असली गुनहगारों को बचाने में लगा हुआ है। मृतक के परिवार वालों ने इस पूरी घटना में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जाहिर की है और इसकी सीबीआई जांच की है, लेकिन सरकार इस पर बेशर्मी से चुप्पी मारकर बैठी हुई है। आज स्थिति ये है कि पूरे देश में इस तरह के बर्बर स्त्री विरोधी अपराधों की बढ़ाई और होती जा रही है। केंद्र में बैठी भाजपा द्वारा पिछले दिनों उन्नाव और कठुआ जैसे मामलों में अपराधियों को जिस तरह से बचाने की कोशिश की गई, उससे आज इस तरह के अपराधियों की हौसले और बुलंद हो चुके हैं। प्रयागराज से शकील खान के साथ शमशाद खान की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है कि अभी हफ्ता भर पहले हमारी एक बेटी 19-20 साल की बेटी जो सिविल डिफेंस में थी, उसकी बर्बर हत्या हो जाती, उसकी गर्दन काट के और उसके दोनों स्तन काट के 50 जगह चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर दी, निशान से हत्या कर दी जाती है और 4 लोग उसका बलात्कार करते हैं। लेकिन मामले को दबाने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार दिल्ली हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, मामले को दबा दिया। ना तो मेहरा साहब की जांच हुई, ना नेहा की हुई, ना ज्योति जो सिपाही थी जिसने यह बताया था कि मेहरा साहब के साथ पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। मामले को दबाया जा रहा है, मामले को दबा के और उसके घर को छावनी बना दिया गया, राबिया के घर को। हम लोग चाहते हैं कि उस मासूम बच्ची के जो हत्यारे हैं उनको सजा हो और वो लोग जो लोगों को, अपने अधिकारियों को बचाना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी सजा हो और एक कमेटी बने और सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या परिचय? मैं सबिहा मोहनी, सोशल एक्टिविस्ट। राबिया के 50 जगहों पे घोप करके हत्या कर दी गई है, उसका बर्बर तरीके से रेप किया गया है। हम लोग उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए, उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, सज़ा दी जाए। और दूसरी बात है कि उस तमाम सारे मामले की एक उच्च स्तर की कमेटी से जांच की जाए ताकि सारा का सारा मामला सामने आ सके। तो हम लोग राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पर बस शांतिपूर्वक, हम लोगों ने तो तय किया था यहाँ पे प्रदर्शन करने का, लेकिन प्रशासन अनावश्यक इस मामले को इतना तूल दे करके यहाँ पे इतनी भयंकर फोर्स इकट्ठा कर दी। हम लोग बस शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वो आकर के इन्होंने खलल डाली और पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ही बहुत अराजक स्थिति में पहुंचा दिया। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे सभा की है, हम लोगों ने मौन रखा है 1 मिनट का, और आगे अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसका और व्यापक जनता के बीच में प्रचार करेंगे ताकि एक आम पब्लिक की तरफ से ये डिमांड उठे कि राबिया को इंसाफ मिले, उसकी न्यायिक जाँच हो, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। मैं निशु हूँ, स्त्री मुक्ति लीग से। गए थे उनके घर में, जब वो लौट के आए शाम को, उनकी बेटी ने पूछा कि ये कौन लोग बवाली हैं, तो वो जवाब नहीं दे पाए और अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एसएसपी साहब। तो ये संवेदनशीलता, आज किस सवाल पर यहाँ समाज में लोग खड़े हुए हैं? अगर आपके अंदर की इंसानियत मर जाएगी तो ये वर्दी, ये टोपी और ये तमाम ओहदे आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए इतनी हीनियत घटना पर, इतनी मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना पर भी आपका ये रवैया एकदम से गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा फोर्स के लोगों से कि शाम को जब अपने घर में टोपी उतार के जाइएगा तो सोचिएगा कि आज आप क्या कर रहे थे कि
एक बच्ची के साथ जिस तरीके से उसके शरीर को चाकुओं से गोद दिया गया, एक आदमी के द्वारा इतना बड़ा ऑफेंस नहीं हो सकता है कि उसके शरीर को जिस तरीके से चाकुओं से गोदा गया। हम क्या मांग करने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ? हम मांग करना चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो जाए, न्यायिक जांच हो जाए, जो दोषी हैं उनको सजा मिल जाए। हम क्या मांग करना चाहते हैं कि कोई और राबिया हमारे आसपास फिर से न दोहराई जाए, कोई और निर्भया फिर से न दोहराई जाए। ये लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं